नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो ऐसे आपका अपना सुभाष कट रहे और मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई, भर भर के आ रहे थे, कुछ लड़कों के कुछ लड़कियों के। तो उनका कहना था कि भाई एक चीज के ऊपर, मतलब एक टॉपिक था, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। तो आपको बताते हैं वो कौन सा टॉपिक था, है ना। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई, तो आपके भाई ने सोचा कि यार इसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था कि हिमांश नाम का भाई है, उसका कमेंट आता है कि सर, अगर एक महीने तक अगर हम वीर को ना गिराएं या हम अ, हस्तमैथुन ना करें तो क्या होगा, क्या हस्तमैथुन ना करना सही है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स आते हैं, है ना। कुछ लड़कियों के भी कमेंट्स थे, कुछ लड़कों के भी कमेंट्स थे। तो देखो, अब एक लड़की का कमेंट था वो दूसरे टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक में बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी इसको कवर करते हैं कि एक महीने तक अगर हम हस्तमैथुन ना करें तो क्या होगा। ऐसे 10-20 के और कमेंट आ रहे थे मेरे पास में, है ना, कि 1 मंथ तक अगर हम हस्तमैथुन ना करें तो क्या होगा, क्या होगा, क्या कुछ हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा या क्या होगा। बहुत सारी धारणाएं रहती है ना। अब आपका भाई भी एक लड़का है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई लड़की हूँ, लड़का हूँ। तो देखो भाई, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं ना। इसके बारे में स्कूल में बताया जाता ना, इसके बारे में कॉलेज में बताया जाता ना, हमारे पेरेंट्स बात करते इसके बारे में, कोई बात नहीं करता। ये चीजें जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो सीक्रेट रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार हम मिलकर के इसको सुलझाएं, है ना। अब देखो उसका कमेंट ये है, उसका मैं बोलूं कि इसका सवाल ये है कि भाई एक महीने तक हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या। देखो भाई, ये चीज तो पहले आप ये समझो कि भाई नेचुरल है, क्योंकि हमको भगवान ने जो चीज दी है वो नेचुरल है भाई। सेक्स करना नेचुरल है, कोई वो थोड़ी ना है ना। तो ऐसे ही हस्तमैथुन करना भी नेचुरल है, लेकिन किसी भी चीज की अति, राइट, आपके लिए नुकसानदायक होती है ना। तो किसी भी चीज की, जैसे अगर आपने पानी पिया, है ना, अगर आप पानी पीते जा रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खाते जा रहे हैं, तो पेट ऑब्वियसली खराब होगा। तो किसी भी चीज की एक लिमिट, कि जब भूख लग रही तभी आपने खाना खाया, भाई आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपकी भूख भी मिट गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हस्तमैथुन किए जा रहे हैं, शरीर पूरा झंड हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि यार भाई इतनी कमजोरी आ गई है हस्तमैथुन करने से, अब हम एकदम से रोक देते हैं, अब 1 महीने 2 महीने नहीं करेंगे, हमारा शरीर फिर से एनर्जेटिक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, राइट। तो अब उसका सवाल के ऊपर अपन आते हैं कि एक महीने तक अगर हम ना करें, नो फेब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए रहते हैं यूट्यूब में। नो फेब के ऊपर बहुत सारी चर्चा करते हैं लोग कि नो फेब, नो फेब, राइट। अब साजिश थोड़ी ना हो भाई। आप भी एक इंसान हो, तो आपके अंदर भी अर्जेस आएंगे, सेक्सुअल डिजायर आपके अंदर भी आएंगे, आपके भाई के अंदर भी आते हैं, हर किसी के अंदर आते हैं। अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं आ रहा तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, थेरेपी लो। आ रहे हैं, अच्छी बात है, राइट। तो देखो, नो फेब मैं नहीं मानता भाई, नो फेब वो फेब में। मैं ये बता रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ भाई, है ना। और कि देखो, बहुत सारे डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो उनकी अलग चीज हो सकती है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई नो फेब के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर आपके अंदर जब अर्जिश आए ना भाई, है ना, तभी आपको ये चीज करनी है। हंस मैथुन ऐसी चीज है कि आप लिमिट में करो ना यार। महीने में आप एक बार करो, या आपको कोई पार्टनर है तो अगर आप इंटरकोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप वो चीज करो। ये दोनों में एजुकेशन तो होना ही है, राइट। अगर आपके पास में पार्टनर नहीं है, आपके अंदर अर्जिश आती है, तो महीने में एक बार करो भाई। तो महीने में एक बार करना इनफ रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं महीने में 7-7 बार कर रहे हैं, 24 बार कर रहे हैं, 15-15 बार कर रहे हैं, राइट, लगे पड़े हैं, दिन में 2-2 3-3 बार लगे पड़े हैं। तो भाई ऐसे में आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर भी कम होंगे और आपके अंदर अर्जिश भी कम होगी, फिर आपका शरीर नुकसान करेगा भाई, राइट। हर चीज में नुकसान। अब बात करते हैं कि 30 दिन तक वीर्य को रोकने से क्या होगा। तो भाई देखो, अगर आप बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं और आपने 1 महीने तक रोका, है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहली चीज तो आपका शरीर थोड़ा एनर्जेटिक फील करेगा, क्योंकि आप दिन में एक एक 2-2 बार 3-3 बार लगे पड़े हो, तो उसमें शरीर भी डल होता है ना। लेकिन अगर आपने 1 महीने तक नहीं करा तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम अमर बन जाएंगे या बहुत अचंबा बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फोकस एकाग्र होगा। कोई भी आप काम करते हैं, आप स्टूडेंट है, आप जॉब में है, या आप बिजनेस करते हैं, जो भी हो, राइट, तो आपका फोकस बढ़ेगा आपको काम को लेकर के, है ना। वही चीज है कि भाई अगर आपने 1 मंथ तक कंट्रोल कर भी लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप, देखो आपके एक तो थोड़ा आपका शरीर उस हिसाब से अडेप्ट हो चुका है कि यार आप 1 महीने के अंदर पे आपको हस्तमैथुन करना ही है। 1 महीने में आप बहुत ज्यादा बार कर लेते हैं, हफ्ते में बहुत ज्यादा बार कर लेते हैं, तो आपने एकदम से छोड़ दिया तो आपकी बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी भाई, राइट। क्योंकि आपने एकदम से छोड़ा, हो सकता है कि भाई आपका नाइट फेल हो रात के समय में, या आप दिन के समय में सूरज दिन के समय में आपको नाइट फेल हो जाए, तो 1 महीने आप कर ही नहीं पाएंगे भाई। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि आपके शरीर की उसी आदत बन चुकी है। तो 1 महीने आपने कंट्रोल कर भी लिया तो भी आपका नाइट फेल हो जाएगा, तो वहां से आपका निकल जाएगा, राइट। या आपका, आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, कर ही लिया, लेकिन नाइट फेल हुआ तो आपका एजुकेशन होना ही है। एक चीज तो ये है, ये एक चीज तो ये है ना। अब बात करते हैं भाई कि
अब देखो, अब ऐसा है कि आप धीरे धीरे उसको कम करो, नो फेव को अप्लाई मत करो भाई, ऐसा नहीं एकदम से आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप एकदम से कोई चीज छोड़ेंगे तो आप स्ट्रेस भी होगा, आपको एंजाइटी भी होगी, अजीब सा लगेगा, राइट। तो आपको धीरे धीरे छोड़ना है ना। मतलब आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपको 1 महीने तक नहीं करना, है ना, बहुत ज्यादा मैंने कर लिया, परेशान हो चुके हैं आप, उसको इस चीज को थोड़ा थोड़ा छोड़ना नहीं, एकदम से कम करना है। हो सकता है कि आप महीने में 2 बार कर दो इसको, हफ्ते में आप इसको 1 बार कर दो, राइट। हफ्ते में 1 बार कर दो, इतना कम कर दे, एकदम से नहीं छोड़ना, एकदम से आप छोड़ भी नहीं पाओगे, तो हफ्ते में 1 बार करो, फिर 2 हफ्ते में 1 बार करो, फिर 1 महीने में 1 बार करो, ऐसे धीरे धीरे धीरे, एकदम से छोड़ना नहीं, कि इंसान है भाई अपन भी, एकदम से नहीं छोड़ना, कम कर देना है, राइट। क्योंकि जब भूख लग रही तभी उस चीज को करना है, ऐसा समझो, क्योंकि भूख लगती है तुम खाना खाते हैं, ऐसे ही उसकी भूख लगी तो भूख मिटाओ, खत्म, अपने काम पे ध्यान दो, जो भी चीज करना है वो करो। ये तो भाई आपने बहुत ज्यादा समर्थन किया है ना, बहुत टाइम से आप करते आ रहे हैं, और शरीर में ऑब्वियसली आपको कमजोरी आएगी, तो उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन आती है ना। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मल्टीविटामिन में आप क्या चीज प्रेफर कर सकते हैं। जिंक, फॉलिक एसिड, है ना, विटामिन डी, विटामिन बी 12, और ऐसे बहुत सारे मल्टीविटामिन आते हैं, है ना। मैं आपको नाम बताता हूँ। विट अप आता है, आपको इमेज में आ रहा होगा, है ना, विट अप, जो कि मल्टीविटामिन है फॉर फॉलिक एसिड, है ना। तो अच्छा, ये करता क्या है जो विट अप है, ये ओनली सेक्सुअल विटामिन सप्लीमेंट है, राइट। एक और आता है टेस्ट अप, तो एक प्रकार का ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है ना, जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। मैंने बताया इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप 1 महीने 2 महीने तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, खुद से नहीं लेना है ना, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप ले सकते हैं। विट अप सेक्सुअल सप्लीमेंट है, विट अप विट अप सेक्सुअल सप्लीमेंट है, और टेस्ट अप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। अच्छा देखो, आपने एकदम से कम कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया, है ना, तो आपको फिजिकल एक्टिव रहना है बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि आप क्या है, आपका शरीर एकदम से पूरा उसमें हैबिचुअल है ना। भाई देखो, एडिक्शन पढ़ने में टाइम नहीं लगता है भाई, हस्तमैथुन करना भी एक एडिक्शन है, राइट। आपको एडिक्शन पड़ जाती है ना चाहते हुए भी, है ना। तो इस एडिक्शन को अगर आप कम कर रहे हैं, महीने में आपने 1 बार कर दिया, तो आप फिजिकल एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, हो सकता है जिम में अगर आप अफोर्ड कर पाए तो जाइए, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, है ना। उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड करिए, जो अपने चने वगैरह हो गया, बादाम, मूंगफली, ये सारे कुछ ऐड करिए, है ना, मल्टीविटामिन लीजिए, शरीर को तंदुरुस्त करिए भाई, ये चीज है। स्ट्रेस फ्री रहिए, है ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब काम को हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहिए बिना स्ट्रेस लिए, है ना। तो ये चीज धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी से इंक्रीज होगी भाई। ऐड करना है अगर आपको कमजोरी आई है, मल्टीविटामिन को, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को जो मैंने बताया, है ना, तो वही चीजें भाई, हो सकता है आप डॉक्टर से जब कंसल्ट कराएं तो वो आपको अलग अलग चीजें अपने हिसाब से बताए, तो हो सकता है, बट मैंने ये जो बताया ये भी बहुत कारगर है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो भर भर के फिर से कमेंट कर देना, भर भर के लाइक कर देना, आपका भाई इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेगा, मेडिसिन के रिकॉर्डिंग, सेक्सुअल कंटेंट भी मैं आपके लिए डालता रहूंगा, है ना, अवेयरनेस के लिए। तो यही है भाई, स्कूल कॉलेजों में तो बात होती नहीं इस चीज को लेकर के, तो हम ही इस चीज को अच्छे से सुलझाए, अच्छे से इस पे डिस्कशन करें, है ना। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो भी आप कमेंट कर देना भाई। मिलते हैं फिर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका अपना सुभाष कटरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।